Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about some important places. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, राइट? जो हमारे आसपास में हम कुछ ऐसे जगह के बारे में जानेंगे जो हमें काम भी आते हैं. ओके, सो द एरिया अराउंड अस आवर हाउसेस इज कॉल्ड नेबरहुड. तो जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया है, राइट, हम उसको क्या कहते हैं? नेबरहुड. एंड देयर आर many other houses around our houses and the people live near our houses are called our neighbors. तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती है, कुछ जगह होती हैं, कुछ लोग भी रहते हैं घर में, राइट? उन लोगों को हम क्या कहते हैं? जो हमारे आसपास रहते हैं, नेबर्स, है ना? So neighbors help each other, they celebrate festivals together, sometimes they go for picnics and fairs together. There are many important places in our neighborhood and these places provide us useful services. अब जो neighbors होते हैं, right, ये साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कहीं बाहर पिकनिक्स पे जाते हैं, मेलों में जाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं. ओके, सो ये जो हमारा आसपास होता है जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं, हमारा जो सराउंडिंग है, ये इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं जो हमें सर्विस भी प्रोवाइड करती है. अब ये हमारे लिए यूजफुल भी होती है, जैसे कि स्कूल. सो स्कूल इज़ वन नेबरहुड, है ना? सो इट इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी एंड लर्न मैनी थिंग्स. ये एक ऐसा जगह होती है, आप सभी को पता है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए, राइट? नाउ वी हैव पोस्ट ऑफिस. सो बच्चों, कभी आपने पोस्ट ऑफिस देखा है? सो इट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, envelopes. We send parcels, letters and money orders to our relatives. They come and go through the post office. तो हमारे नेबरहुड में एक ऐसी जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस. ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ से हमें एनवेलप, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट? ये ऐसा भी ऑफिस है जहाँ से अगर हमें किसी अपने नोन को, रिलेटिव्स को, या किसी हमें कोई लेटर भेजना है, कोई हमें पार्सल भेजना है, तो हम भेज सकते हैं, राइट? सो बेसिकली एक तरीके से ये चीज़ हमें हेल्प ही कर रही है ना? वी पोस्ट लेटर्स बाय पुटिंग देम इन द लेटर बॉक्स. द पोस्टमैन टेक्स दीज लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस. फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस दीज लेटर्स आर सेंड टू द डिफरेंट प्लेसेस. तो यहाँ पे एक लेटर बॉक्स होता है, ओके, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे हम लेटर पोस्ट करते हैं, है ना? लेटर पोस्ट करने का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ से लेटर भेजते हैं जिसको भी हमें भेजना है, और जो पोस्ट ऑफिस है, ये जो प्लेस है, ये हेल्प करता है हमारी वहाँ उस लेटर को उस डेस्टिनेशन तक, उस प्लेस तक पहुँचाने के लिए. नाउ वी हैव मार्केट ऑल्सो इन आर नेबरहुड. हमारे आसपास मार्केट्स भी होती हैं. वी बाय थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम अ मार्केट. अ मार्केट हैज़ मेनी शॉप्स वेयर डिफरेंट थिंग्स आर सोल्ड. वी कैन बाय फूड, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम अ मार्केट. तो एक जो मार्केट होती है वो हमारे डेली एसेंशियल जो नीड्स हैं वो हमारी वहाँ से पूरी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको मिल्क चाहिए, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए, आपको लेट्स से स्टेशनरी का कुछ सामान चाहिए, या आपको कुछ क्लोथ्स चाहिए, है ना? तो हमारे आसपास जो मार्केट्स होती है हमें वो वहाँ पे मिल जाता है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. देन व्हाट एल्स वी हैव? We have hospital and dispensary. So when we fall ill, we go to a hospital. When someone has an accident, he has taken to a hospital. In hospital, doctors and nurses take care of people who are ill. Hospitals are a big, while dispensaries are small. तो हमारे आसपास हम देखते हैं हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, मतलब जहाँ पे हमारी केयर की जाती है ना? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी भी जगह होती हैं. ओके, सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो आप जाते हो. यहाँ पे लेट्स से अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे उस पर्सन को ले जाया जाता है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है. यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं जो लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट? जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, राइट? उनमें जैसे कोई सर्जरी है या कोई बड़ी बेसिकली जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है. डिस्पेंसरीज जो होती हैं वो रिलेटिवली छोटी होती है, राइट? वहाँ पे अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसकी दवाई लेने, डॉक्टर से कंसल्ट करने जा सकते हो. देन वी हैव पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड. सो इट इज़ अ प्लेस वेयर वी फाइंड पुलिसमैन. The policeman in a police station helps to maintain the law and order in the area.
तो जो एक पुलिस स्टेशन है वो एक ऐसा स्टेशन आप जिसको कह सकते हो, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें पुलिसमैन नज़र आते हैं, राइट। अगर आपने ऐसा देखा होगा, ऐसी कार्स होती हैं उनके पास और वो ऐसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये लोग जो है हमें कैसे हेल्प करते हैं, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर है ना, सब लोग लॉ को ऑर्डर को फॉलो करें, वो मेक श्योर करते हैं, है ना। वहाँ पे कोई भी चीज़ गलत ना हो, है ना, किसी के ऊपर कोई हार्म ना करे, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस एंड आर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द थीव्स, कोई भी चोरी ना हो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे अरेस्ट द थीव्स एंड रॉबर्स, दे कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी एक्सेट्रा इन द पुलिस स्टेशन। तो कोई भी चोरी की या फिर डकैती की कोई कंप्लेंट अगर है, कोई भी ऑर्डर में चीज़ नहीं है, उससे रिलेटेड ये कंप्लेंट यहाँ पे फाइल की जा सकती है। Now we have banks also. So the bank is a place where people keep their money and jewelry safe. We can take them out whenever we need them. Bank also lends money to the people to buy house, car, land, etc. तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनी रिलेटेड जो काम है उसके लिए हम जाते हैं, राइट। ये एक सेफ प्लेस है अपनी ज्वेलरीज को रखने का। अगर हमें मनी लेना है ना, लेट्स से घर खरीदने के लिए या कोई लैंड खरीदने के लिए या एजुकेशन के रिलेटेड, राइट, तो हम ये जो बैंक्स होते हैं यहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव फायर स्टेशंस। सो इट इज अ प्लेस where we find firemen and fire engines, and the firemen put out fire and they save our things from being burnt. तो एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कहीं भी आग लग जाए, राइट, आपके नेबरहुड में आग लग जाए किसी भी रीज़न से, किसी भी मिस हैपनिंग से, तो ये जो फायरमैन होते हैं ये हेल्प करते हैं। इनके पास एक बड़ी सी कार होती है, राइट, बड़ा सा इनके पास व्हीकल होता है जिसमें ये पानी से वहाँ पे आग जो है वो बुझा देते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी हैव द बस स्टॉप। So a bus stop is a place where the buses stops to pick up passengers. Many bus stop have a roof and a place for people to sit. अब जो बस स्टॉप है, अगर आपको अपने प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पे जाना है जो थोड़ा दूर है, तो आप क्या अपना व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो, बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको और दूर जाना है, राइट, और अगर आपको एरिया रास्ते का भी नहीं पता तो आप बस भी यूज़ करते हो, राइट, विच इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नाउ इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल होती है, बस स्टॉप्स अवेलेबल होती है जहाँ पे हर बस रुकती है। ओके, यहाँ से पैसेंजर्स को पिक करती है और एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचाती है। देन वी हैव पार्क। सो हमारे आसपास हम पार्क भी होते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी फाइंड ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पीपल डू एक्सरसाइज इन द पार्क like walking, jogging, etc. and children play in the park. Old people sit and relax here. तो एक ये ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे बिल्कुल ऐसे फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, ग्रास हैं, है ना, और लेक्स भी होती हैं कई बार, है ना। यहाँ पे हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं। अडल्ट जो होते हैं वो भी रनिंग के लिए आते हैं। जो ओल्ड पीपल है वो भी यहाँ पे बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक एरिया है जहाँ पे हम खेलते हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। नाउ वी हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑल्सो। सो अभी तक जितने भी हमने प्लेसेस देखे वो किसी ना किसी तरीके से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ हमें हेल्प कर रहे थे, राइट। नाउ देर आर एरियाज जहाँ पे हम प्रे करते हैं। सो देर आर सम ऑल्सो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन अ नेबरहुड। हमारे आसपास कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे हम भगवान को प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, है ना, जैसे कि टेम्पल। सो हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल। 6 रिसाइट गुरबानी इन अ गुरुद्वारा। सो गुरुद्वारा भी होता है हमारे, है ना, आसपास। देन वी हैव चर्च। अ क्रिश्चियन सिंग हाइम्स इन अ चर्च। तो हमारे आसपास चर्च होती है। देन मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन द मॉस्क्यू। तो हमारे आसपास मस्जिद होती है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो कीपिंग द नेबरहुड क्लीन। अब हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, राइट, और ये हमें सर्विस भी साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किसमें आ गया, नेबरहुड में। तो हमारी इतना तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसको क्लीन रख सकें, है ना, वहाँ पे जो ऑर्डर है हम उसको बना सकें। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और द स्ट्रीट, है ना। ग्राउंड में, पार्क में, स्ट्रीट में हम कहीं भी जाएं,
हमें वहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। फिल अप द पिट विद सॉइल अराउंड योर होम, अपने आसपास के घर के आसपास कोई गड्ढा है तो उसको आप सॉइल से भर दें। प्लांट मोर ट्रीज एंड कीप योर नेबरहुड ग्रीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो उगाने चाहिए ताकि हम अपने आसपास को क्लीन रख सकें, वहाँ की एयर क्लीन रख सकें, राइट। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. So there are many important places in our neighborhood, right? And these places provide us useful services. The area around our houses is called our neighborhood. So I hope student this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.